गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बीज के बारे में पढ़ने के बाद आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है बीजों की जीवन क्षमता। कि एक जो सीड है उसमें कब तक जर्मिनेट होने की कैपेसिटी हो सकती है। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्य प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवनक्षम बने रहते हैं। मतलब बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसमें जो सीड होते हैं वो कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। एक प्राचीन बीज जिसका नाम है ल्यूपिनस आर्केटिकस, ये 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। 10,000 वर्ष मतलब ये जो बीज है ल्यूपिनस आर्केटिकस का, ये 10,000 वर्ष तक एज ए डॉर्मेंसी की अवस्था में रहा, सुषुप्ता अवस्था में रहा। और ये जो आर्कटिकस है दैट मीन्स ये आर्कटिक जो आपका महासागर है उसके पास से इसको लिया गया है। और फिर जब इसको इसको एज ए बोया गया तो फिर देखा गया कि लगभग 10,000 वर्ष के बाद, मतलब ये जो बीज था वो 10,000 वर्ष पुराना था, उसकी एज निकाली गई कार्बन डेटिंग से। और फिर ये बीज क्या हुआ, अंकुरित हुआ एवं पुष्पित भी हुआ। फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा एक जो खजूर का बीज पाया गया जो कि लगभग 2000 वर्ष पुराना था। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हैं, इन दो एग्ज़ाम्पल से एक बात समझ में आती है कि बीज अपनी जीवन क्षमता को कब तक बनाए रख सकते हैं। कुछ स्पीशीज़ में जो बीज की जो जीवन क्षमता है, जो लाइफ स्पैन है, वो कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ल्यूपिनस के जो बीज हैं या फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा के जो बीज है, इन बीजों ने अपनी जो जीवन क्षमता है वो कई सालों तक बनाए रखा। तो इसी के साथ जो हमारा सीड का ये जो लास्ट टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया था जिसको कि मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एपोमिक्सिस के बारे में, या असंजनन किसे बोलते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले, चूँकि ये थोड़ा सा मतलब इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, तो लेकिन आज के लिए केवल इतना ही आपके लिए इतने से पॉइंट का आप केवल नोट्स बना लेना। और आज का ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि लघु बीजाणुधानी क्या होती है और उसमें टैपेटम का क्या रोल है। और प्लीज़ उसका आप डायग्राम भी बनाना, क्योंकि बायो में कोई भी क्वेश्चन आए लेकिन अगर आप उसमें डायग्राम नहीं बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है वो अधूरा माना जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें टैपेटम का क्या रोल है, इतना आप मुझे आज लिख के भेजना। और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इस चैप्टर का एक बार पूरा रिवीजन करेंगे, ताकि हम अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया है जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए। और अगर आपने पूरा अच्छे से एक एक वीडियो को मेरा देखा है तो आपको एक एक पॉइंट फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।